बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो है हम अपनी एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। एक्सरसाइज नंबर है 3.1 सॉरी 3.5। याद रहे कि हम जो टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मीडियन। ठीक है, तो मीडियन के लिए हमने क्या किया हुआ था, देखा था कि अगर हमारे पास डाटा कॉन्टीन्यूस फ्रिक्वेंसी में है तो फिर हम उसको कैसे करेंगे, अगर डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी में है तो फिर उसको कैसे करेंगे। मेरे पास यहाँ पे बुक के अंदर कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं। ठीक है, उन एग्जांपल्स को हम फॉलो करते हुए क्या करेंगे कि अपना जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आगे तक लेकर चलते हैं। सबसे पहले कॉन्टीन्यूस एंड डिस्क्रीट के बारे में मैं आपको बता दूं कि कॉन्टीन्यूस फ्रिक्वेंसी एंड डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी क्या होती है। तो स्टूडेंट, जो हमारी इसमें कॉन्टीन्यूस फ्रिक्वेंसी होती है तो उस फ्रिक्वेंसी में डाटा हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ की शक्ल में दिया होता है। ठीक है, और जो हमारी डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी होती है उसमें डाटा हमारे पास एक सीक्वेंस की शक्ल में दिया होता है। अगर मैं आपको रफली कहीं पे एग्जांपल उसकी बताऊं यहाँ पर लिख कर, तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास डाटा जो है वो x की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, तो ये जो है किस फ्रिक्वेंसी की एग्जांपल है। ये फ्रिक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे आती है डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये है f भी है, जैसे 2 4 5 फिर 3 1, ये हमारे पास कौन सी है, ये डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल है। ठीक है, और अगर हमारे पास डाटा कुछ यूँ करके दिया हुआ है, x का जनाब यहाँ पे 2 4 फिर 5 8 ऐसे करके ना, मतलब कि 10 12, तो ये और साथ में उसकी फ्रिक्वेंसी भी है 2 4 6, तो ये एग्जांपल जो है ये कॉन्टीन्यूस फ्रिक्वेंसी की है, याद रखना ही आपने। और हमने जो है इस फ्रिक्वेंसी के लिए फार्मूला पढ़ा हुआ है, या इस डाटा के लिए फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यूज़ हों इस फॉर्म में और f ना दिया हो, तो फिर हम फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं nth प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू। लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी भी साथ दी हुई है तो फार्मूला फिर होता है समीशन f प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू। ठीक है जी। लेकिन अगर हमारे पास कॉन्टीन्यूस फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में डाटा मौजूद है तो फिर हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे अपना मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए। ये वाला, ठीक है ना, तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। तो आज हम अब क्या करते हैं कि इसी एग्जांपल के साथ अपनी एक्सरसाइज 3.1 का स्टार्ट करते हैं जी। बुक मेरे पास नाज़र हुसैन साहब की मौजूद है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके फिर इसको जूम में आउट करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको देखने में भी आसानी हो जाए। लीजिए, हमारे पास स्टूडेंट ये डाटा यहाँ पर मौजूद है। वो कहते हैं द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर 152 147 156 149 151 156 148, मतलब ऐसे करके दी हुई है। वो कहते हैं जी इसका जनाब आप क्या करें, मीडियन फाइंड करके दें। ठीक है, पहले तो ये मैं काउंट करता हूँ कि मेरा n है कितना। इसमें बेटे n है जी 15। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, n टोटल कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो फार्मूला सिंपल क्या बनता है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n 15 है, उसमें 1 जमा करो तो 16 बनता है, उसको 2 पे डिवाइड करो तो 8th वैल्यू आपकी मीडियन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8th वैल्यू जो है वो क्या है, फिर आपकी मीडियन है। तो मैं इसकी काउंटिंग एक दफ़ा कर लेता हूँ सही तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8। नहीं जी, ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आके बन रही है। डाटा को तरतीब करके लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू हैं, वैल्यूज़ ये
रैंडम फॉर्म में दी है, मैं इसको एक सीक्वेंस देकर लिखता हूँ। क्वेश्चन में सबसे छोटी वैल्यू है 143, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है 143 है एक वैल्यू। 143 के बाद सबसे छोटी वैल्यू इसमें आती है 143 के बाद 147 कहीं पे दिया हुआ है जी? नहीं दिया हुआ, हाँ दिया हुआ है। 147 के बाद हम देखेंगे 148 कहीं दिया हुआ है, 148 भी दिया हुआ है। फिर हम देखेंगे 149 दिया हुआ है जी, 149 भी दिया हुआ है। 150 दिया हुआ है जी, 150 भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 151 दिया हुआ है जी सर, 151 भी दिया हुआ है यहाँ पे। 152 दिया हुआ है जी, 152 भी दिया हुआ है। 153 भी है सर, 153 भी है। 158 भी है जी सर, सॉरी 154 भी है जी सर, 154 भी है। 155 भी है सर, 156 भी है सर, 157 भी है, ठीक है। सर 157 के बाद क्या 158 दिया हुआ है? सर जी 158 तो नहीं दिया हुआ, अलबत्ता 159 जो है वो ज़रूर दिया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 159 के बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे? सर 159 के बाद इसमें 160 दिया हुआ है, ठीक है। 159 के बाद यहाँ पे 160 है और 161 है। सर ये डाटा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं इसको काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 वैल्यूज़ बन रही हैं। अब इस किस्म के डाटा के लिए हम जो है मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए बेटे फार्मूला कौन सा लगाते हैं? तो इसके साइन ये होता है इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। n आपका इसमें कितना है बेटे? n 15 है प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनता है आपका 16 डिवाइडेड बाय 2। तो सर जी ये बनता है आपका 8 वैल्यू जो है, 8th वैल्यू ये आपका मीडियन है। हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8वीं वैल्यू कौन सी आ रही है यहाँ पे? यहाँ पे हम लिखेंगे 8th वैल्यू इज 153, जो 153 है ये आपकी 8th वैल्यू है। नहीं जी, ये सिंपल तरीका है जी किसको फाइंड आउट करने का, मीडियन को फाइंड आउट करने का। अगर आपके पास डाटा जो है ये अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, और इस फॉर्म ऑफ डाटा को क्या कहते हैं हम? डिस्क्रीट, यानी डिस्क्रीट डाटा है। अब हम देखते हैं इसी फॉर्म में अगर फ्रीक्वेंसी भी साथ में दी हुई है तो फिर आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? तो बेटे उसके लिए जनाब इसी क्वेश्चन में जो है मैं ये थोड़ा जूम मैं करना भूल गया इसका, ये है, ये देख सकते हैं, ये मैंने ऐसे किया हुआ है। पहले तरतीब के साथ डाटा लिखा, फिर उसका ये फार्मूला लगाया, देन मैंने 2 पे डिवाइड करके 8 है तो 8th वैल्यू जो है वो मैंने कंसीडर की है इसकी, ठीक है। अब उसके बाद मैं देखता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन में से आपको अगला रीड करवाता हूँ। जो क्वेश्चन है ये आपके सामने जनाब क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर जो है अगर मैं यहाँ पे रखूँ और आपको सही नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आएगा जी। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, ठीक है। वो कहता है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द मेंबर्स पर होल्ड। नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जी 1 से लेके यहाँ पे 9 तक दिए हुए हैं, और उनका नंबर ऑफ हाउसेस होल्ड कितने हैं? जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है वो 3 7 14 28 32 54 37 27 एंड 8th यहाँ तक दिया है। इसका अब हमने क्या फाइंड आउट करना है जी? इसका सर हमने फाइंड आउट करना है जी मीडियन, हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन अब ये डाटा जो है सिंपल और डिस्क्रीट डाटा नहीं है, बल्कि इसके साथ क्या आ गया है? फ्रीक्वेंसी भी आ गई है। अब फार्मूला चेंज होगा, तो क्वेश्चन करने से पहले हमें सबसे पहले उसका क्वेश्चन के अंदर क्या करना चाहिए? डाटा लिख लेना चाहिए। लें जी अपना क्वेश्चन जो है हम अगले पेज में लिखने के बजाय हम यहाँ पे करते हैं, पेज तरफ करते हैं। ले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर
4 नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे हमारे पास डेटा है वो x है और ये साथ उसकी फ्रिक्वेंसी गिवन है। ठीक है जी, हम वैल्यूज़ यहाँ पे लिखते हैं जी। x की वैल्यूज़ 1 से लेके 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसकी फ्रिक्वेंसी भी हम यहाँ पे लिखेंगे 3 7 14 28, 3 7 14 28, 32 54 37, 32 54 37 27 एंड 8, 27 एंड 8। ये इसकी क्या है, फ्रिक्वेंसी है। मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियोस में कि फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम जो है चलता है, फिर ये कम होता है और फिर ये बाद में ज़्यादा होता है, फिर ये कम होता है। अब इसके लिए हमने मीडियन फाइंड आउट करना है जी यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, मीडियन का ME इज इक्वल टू समीशन F प्लस 1 डिवाइडेड बाय ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, अब समीशन F कितना है जनाब, इसका हम क्या कर लेते हैं, टोटल करने से पहले एक कॉलम एक्स्ट्रा जनरेट करेंगे, उसे हम कहते हैं CF वाला। ठीक है, CF का कॉलम कैसे बनता है, ये 3 ऐसे ही है, 3 जमा 7 10 जमा 14 24, 24 जमा 28 कितना होता है 52, 52, 52 प्लस 32 ये बनता है 84, 84 प्लस 54 ये बनता है आपका 138, 138 प्लस 37 175, 175 प्लस 27 ये बनता है आपका 202, 202 प्लस 8 कितना बनता है, ये 210 बनता है। अच्छा, ये CF का कॉलम हमने इसलिए जनरेट किया कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वैल्यूज़ कितनी आती है। अब ये बेटे आपके सामने आ गया CF का कॉलम। अब जनाब आप अगर इसका भी टोटल करते हैं ना तो टोटल 210 ही आएगा। अगर टोटल में गड़बड़ हो तो समझे ये वाला कॉलम आपका गलत बना हुआ है। मैं जल्दी से वैल्यूज पुट करता हूँ। समीशन F मेरा कितना निकलेगा जी, 210 निकलेगा। अगर मैं इसका टोटल करता हूँ, अगर इसका मैं टोटल करता हूँ तो 210 ही आता है, मुझे यकीन आप करके देख लें कैलकुलेटर से। तो ये आपका बनता है 210 जमा 1/2, ये आएगा 211/2। एक 105.5 105.5। ठीक है, ये वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पे निकल रही है। तो हम देखेंगे 105 जो है ये कहाँ पे लाई कर रहा है CF के कॉलम में। तो आप ये देखें कि ये 105 138 के अंदर आ रहा है। तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे आइडेंटिफाई करके अपना आंसर लिख लेंगे जी। आंसर है 6। सो योर मीडियन इज 6। अब आप कहेंगे सर जी अगर हम 84 पे ले लेंगे, नहीं, वो 84 पे नहीं लेना, क्योंकि 105 जो है वो 84 से बड़ा है, तो वो इसके अंदर लाई कर रहा है एटलीस्ट। अब आप 175 भी नहीं ले सकते क्योंकि 105 इसके अंदर लाई कर रहा है। सो ये था हमारा यहाँ पे बेसिकली आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग मीडियन को सॉर्ट आउट किया। अगर डाटा इस शक्ल में दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको तरतीब लगाना है। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो ये फार्मूला लगेगा। अगर डाटा फ्रीक्वेंसी के साथ गिवन है, सिर्फ x की वैल्यूज़ को चाहिए हो, तो फिर ये वाला मीडियन का फार्मूला लगेगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी इसकी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आप ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, और अगर किसी बात की समझ में ना आए तो ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें और अपना ख्याल करें। अल्लाह हाफ़िज़।